अस्सलाम वालेकुम। मैं चंदा जुनैद आज हाज़िर हुई हूँ हकीकत पर मबनी एक नई स्टोरी के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की ये स्टोरी मेरे एक दोस्त वकार ने मेरे साथ शेयर की है। जब मुझे वो ये स्टोरी सुना रहा था तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये स्टोरी मुकम्मल तौर पर दिल दहला देने वाली है। तो चलें उनकी स्टोरी सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। हमारे दादा का एक हफ्ते पहले ही इंतकाल हुआ था और हम उनको खुद अपने हाथों से दफना कर आए थे। उनको मुर्गियां पालने का बहुत ही शौक था। हमारे घर की छत पर उन्होंने एक डरबा बनाया हुआ था जहाँ पर उनके पास कुछ मुर्गियां रहती थी और साथ ही उन्होंने अपना एक कमरा बनाया हुआ था जहाँ पर वो खुद रहा करते थे। तो एक दिन हुआ यूं कि रात के 9 बजे का टाइम था। हम सब अपने घर में बैठे हुए थे और घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि उन दिनों लोड शेडिंग बहुत ही ज़्यादा थी। तो थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि छत पर मुर्गियों के शोर करने की आवाज़ें आ रही हैं, जबकि मुझे उस घर में रहते हुए कई साल गुजर गए थे और हमारे घर में बहुत अरसे से मुर्गियां रहती थी। आज तक कभी भी रात के वक्त मुझे मुर्गियों का शोर ना सुनाई दिया था। यह शोर सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। मैंने हिम्मत की और अपने मोबाइल की टॉर्च को इस्तेमाल करते हुए ऊपर चला गया कि क्या माजरा है, मुर्गियां क्यों शोर कर रही हैं। जब मैं ऊपर पहुंचा, सबसे पहले मेरी नज़र डरबे पर पड़ी जो कि बिल्कुल खाली था। मुर्गियां उस डरबे में बिल्कुल मौजूद न थीं, जबकि डरबे को खुद मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था। अभी मैं इस बात को सोच ही रहा था कि मुर्गियां कहाँ गई और फिर शोर कहाँ से आ रहा है। इतने में मेरी नज़र दादा के खुले हुए कमरे पर पड़ी जो कि दादा की वफ़ात के बाद हमने बंद कर रखा था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और मैं आगे बढ़ा। मैंने टॉर्च की मदद से अंदर नज़र डाली। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और मेरी टॉर्च की रोशनी सीधी जाकर दादा पर पड़ी जो कि मुर्गियों के साथ खेल रहे थे, जबकि उनको खुद मैं अपने हाथों से दफना कर आया था। ये देखकर डर के मारे मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल मुंह को आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादा की शक्ल बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। मेरी नज़र सिर्फ 5 सेकंड तक उन पर जाकर रुकी और इतनी देर में मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया, मैंने देखा कि मेरे घर वाले मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? मैंने उनको अपना सारा वाक़या बताया। वो बोले, जब हम ऊपर आए थे तब कमरे में सिर्फ मुर्गियां ही मौजूद थी, दादा अबू मौजूद नहीं थे, ना कोई और इंसान। तो तुमने ऐसा क्या देखा है जिसको देखकर तुम बेहोश हो गए? तो दोस्तों, इस वाक़े के बाद मैं कभी भी दादा के कमरे में नहीं गया। मैं नहीं जानता आखिर वो कौन था, दादा की रूह थी या कोई जिन भूत उनकी शक्ल में था। आज तक जब भी मैं ये वाक़या याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे दोस्त वकार का ये दिल दहला देने वाला सच्चा वाक़या बहुत पसंद आया हो। तो प्लीज़ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।